जय बोले शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त देशवासियों को, विशेषकर दिगंबर जैन समाज जो पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में, सभी प्रांतों में स्थित है और जो भी देश और विदेश में रहते हैं, उन सभी को बराबर अयोध्या के संदर्भ में जानकारी प्रदान की जा रही है। चूंकि अयोध्या हमारे सबसे बड़े तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है, जिनकी सबसे बड़ी अखंड पाषाण की प्रतिमा आज मांगी तुंगी के अंदर बनवा करके, बन करके और जैन धर्म का एक इतिहास स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। उन्हीं भगवान ऋषभदेव की 31 फुट ऊंची प्रतिमा भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या के अंदर आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की कृपा प्रसाद से सन 1965 में विराजमान हुई थी। अयोध्या का इतिहास शाश्वत है और प्राचीन काल से हजारों वर्ष से अयोध्या में जैन धर्म के यात्री, जैन यात्री बराबर आते हैं, आते रहते हैं, आते थे और आते रहेंगे। वर्तमान में अयोध्या का विकास जिस तेजी से, जिस प्रकार से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या को एक विकसित तीर्थ, सुंदर तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं पर जहां 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, अनेक महापुरुषों ने जहां पर जन्म लिया, आज हम भगवान बाहुबली को याद करते हैं, हम भगवान भरत को याद करते हैं, हम भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए उनको याद करते हैं। हम भगवान ऋषभदेव की 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, जिन्होंने विवाह न करके बाल ब्रह्मचारी रह करके आर्य का दीक्षा लेकर और समोषण के अंदर जो गणनी पद से विभूषित हुई, ऐसी ब्राह्मी और सुंदरी आर्यिकाओं को याद करते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान भरत के 923 पुत्र जो साक्षात निगोष से आए, गूंगे थे, समोषण में पहुंच करके सभी 923 के 923 पुत्र बोलने लग गए। ये समोषण का प्रभाव था, अतिशय था और उन 923 पुत्रों का पुण्य था। दीक्षा लेकर सभी पुत्र मोक्ष चले गए, भगवान बन गए। जिस प्रकार से भगवान ऋषभदेव की आत्मा सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गई, उसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों की आत्मा भी उसी सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो चुकी है और भगवान ऋषभदेव के पोते अर्थात भगवान भरत के पुत्र 923 पुत्र जो उसी भाव से दीक्षा लेकर मोक्ष गए, उन सब की आत्मा उसी सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो चुकी है। अब हमें बात करनी है कि अयोध्या को किस प्रकार से सजाना है, किस प्रकार से सुंदर बनाना है, किस प्रकार से उसको स्वर्ग के समान अच्छा और सुंदर दर्शनीय बनाना है। उसके लिए वर्तमान में हम 30-24 मंदिर जो अयोध्या का इतिहास बनेगा और 720 रत्न प्रतिमाएं, चूंकि मैं कई बार बता चुका हूं, जहां पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं उनके गर्भ कल्याण को मनाने के लिए, जन्म कल्याण को मनाने के लिए 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा करने के लिए सौधर्म की आज्ञा से कुबेर आते हैं और कुबेर के द्वारा हर तीर्थंकर भगवान के गर्भ से लेकर के और जन्म तक 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा हुआ करती थी। आज वो रत्न वर्षा, चूंकि पंचम काल चल रहा है, इस भरत क्षेत्र के अयोध्या तीर्थ पर आज तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं हो रहा है, फिर भी रत्न प्रतिमा विराजमान करके हम वे पुरानी स्मृतियां ताजा करेंगे, जागृत करेंगे और आने वाले पर्यटक और यात्रियों को इस बात का संकेत देंगे कि अयोध्या का संबंध प्राचीन काल से जैन धर्म से चला आ रहा है। अनादिकालीन ये अयोध्या है, अनंत काल तक रहने वाली है। भूतकाल में यहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। वर्तमान में यानी 2600 साल पहले तक चतुर्थ काल था, तब तक तीर्थंकर भगवान बराबर अयोध्या में जन्म लेते थे और आगे भविष्य में भी इसी अयोध्या के अंदर तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होगा। तो 30-24 मंदिर और एक रत्न प्रतिमा के लिए मात्र 1,11,000 रुपए की राशि हम लोगों ने निर्धारित की है। इस राशि के अंदर
रत्न प्रतिमा, बहुत सुंदर रत्न प्रतिमा आपकी ओर से विराजमान होगी, आपके परिवार की ओर से। और 30 मंदिर के शिलालेख में भी आपके परिवार के 4 नाम वहां पर अंकित किए जाएंगे। जो भी महान भाव अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये सौभाग्य अपने परिवार को दिलाना चाहते हैं, वे अवश्य अयोध्या के साथ जुड़े, अयोध्या में अपना नाम लिखवा करके, और ये पुण्य, ये सौभाग्य, ये अवश्य प्राप्त करने का आपको मौका दिया गया है। आज हमारे पास में 2 नाम इस अयोध्या के साथ जुड़ने वालों के प्राप्त हुए हैं। एक है श्री सुदीप श्रेणी गांधी, पुणे महाराष्ट्र के लोग बहुत ही भक्तिमान हैं, देवसार गुरु के भक्त हैं, तीर्थ निर्माण में अपनी पूरी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और इसी प्रकार से कोई भी प्रदेश पीछे नहीं रह रहा है। हमारे दिनेश जैन एडवोकेट जो कटनी मध्य प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने भी श्रीमती गायत्री देवी दिनेश जैन एडवोकेट, इन्होंने अहिंसा की राह पर रहते हैं कटनी के अंदर, इन्होंने भी अपना नाम अयोध्या के शाश्वत तीर्थ अयोध्या के एक रत्न प्रतिमा और 30-24 मंदिर के निर्माण के लिए जोड़ा है। उनको भी हमारी ओर से, हमारी कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। इसके साथ आपको एक सूचना और देना है। आज है 20 सितंबर, अगला महीना आ रहा है अक्टूबर का। अक्टूबर में 20 अक्टूबर को गणनी ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव हमें और आपको मिलकर मनाना है। ये पूज्य माता जी का त्याग दिवस भी है। 70वां 69 वर्ष पूर्ण करके, और पूज्य माता जी 70 अर्थात 70वें त्याग दिवस पर और 88वें जन्म जयंती दिवस पर हम और आप सब लोग मिलकर के पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। और एक कार्य आपको और करना है, बहुत छोटे सी राशि से आपको शास्त्र भेंट हेतु, जिनकी वाणी के अंदर सरस्वती का वास है, जिनकी लेखनी के अंदर सरस्वती निवास करती हैं, जिन्होंने 4 क्लास का अध्ययन करके केवल 4 क्लास पढ़ी हुई एक बालिका के रूप में, जिन्होंने आर्य का दीक्षा ग्रहण करके चमत्कार दिखाया और अपनी लेखनी चलाई सन 1956 से, और अपनी लेखनी के द्वारा आज 500 ग्रंथों का लेखन करके और जैन साहित्य जगत को समृद्ध किया है। कोई भी पूजा, चाहे शांति मंडल विधान हो, ऋष मंडल विधान हो, भक्तामर मंडल विधान हो, कोई भी मंडल विधान हो, आप उठा लीजिए गणनी ज्ञानमती माता जी के लिखे हुए, और आपको कितने आनंद की अनुभूति होती जब आप करते हैं। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम विधान, इसकी सोच भी कोई नहीं कर सकता था, जिसको गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिख करके हमें प्रदान किया। और अनेकों स्थान पर इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, सर्वतोभद्र विधान, शिव चक्र विधान आदि होते रहे हैं। ऐसी लेखनी से लिखने वाले, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जो बाल विकास बनाए, हमारे युवकों को पढ़ने के लिए जो शास्त्र आदि पुराण, पद्म पुराण नहीं पढ़ सकते, उनके लिए परीक्षा आदि ब्रह्मा आदि पुस्तकें बना करके दी। नावल जैसी पुस्तक जो आप एक बार पढ़ने को बैठे तो मन होगा कि हम पूरी पुस्तक पढ़ डालें। प्रतिज्ञा पुस्तक, जीवन दान पुस्तक, ऐसी पुस्तकों का जिन्होंने निर्माण किया। जैन भारती ऐसा ग्रंथ लिखा जिसके अंदर चारों अनुयोग के सैकड़ों शास्त्रों का निचोड़ पूज्य माता जी ने लिखा, और 60 खंडागम, अष्टैसी जैसे ग्रंथों का अनुवाद करके पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। ऐसी ज्ञानमती माता जी के 88वें जन्म जयंती पर केवल आपको हम लाभ देंगे 5100 रुपये की राशि आप दे करके शास्त्र भेंट का अवसर प्राप्त करेंगे। और इस उपलक्ष्य में हम आपको भेजेंगे 88 लिखी हुई पुस्तकें गणनी ज्ञानमती माता जी की, जो आपके घर तक हम पहुंचाएंगे और आपके नाम की स्लिप भी लगाएंगे। वे पुस्तकें आप सोचेंगे हम करेंगे क्या घर में, कुछ पुस्तकें आप घर में रखिए, कुछ इष्ट मित्रों को दे दिए, कुछ अपने आसपास में जो साधु हो, आपके नगर में संत हो, उनको पढ़ने के लिए दीजिए, कुछ मंदिर में रखिए, कुछ रिश्तेदारों को दीजिए। और उसके साथ एक बहुत सुंदर गिफ्ट पहली बार हम आपको भेजेंगे। गणनी ज्ञानमती माता जी की स्मृति को आपके घर में धरोहर के रूप में रखना है। एक ग्रंथ पूज्य माता जी के हाथ से लिखा हुआ, एक ग्रंथ के ऊपर माता जी के हाथ से लिखा हुआ आशीर्वाद और पूज्य माता जी के हस्ताक्षर, जो आपके घर के अंदर एक धरोहर के रूप में हमेशा हमेशा के लिए स्मृति स्वरूप रहनी है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के हस्ताक्षर से युक्त एक ग्रंथ आपके घर में एक धरोहर के रूप में विद्यमान है। ऐसे 88 ग्रंथ प्लस एक ग्रंथ के ऊपर पूज्य माता जी के द्वारा आशीर्वाद, आपके नाम की स्लिप, ये सब हम भेजेंगे और आपको प्रदान करना है केवल 5100 रुपये की राशि। ये छोटी सी राशि हमने इसलिए रखी है ताकि घर घर से लोग
सरस्वती, साक्षात सरस्वती माता के हाथों में एक ग्रंथ शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर को भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और जो नंबर आपके सामने 4 नंबर दिख रहे हैं, ये हमारे हसनापुर के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं। इन नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप अपनी सूचना देंगे तो आपका नाम हमारे रजिस्टर पर अंकित होगा और 20 अक्टूबर को ये नाम आपको सुनने को प्राप्त होंगे। आपकी ओर से ग्रंथ भेंट किया जाएगा। अब हमारे बीच में हमारे महाराष्ट्र प्रांतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी का जो ट्रस्ट है, भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट मांगी दूंगी, उसके महामंत्री, अनेक संस्थाओं के ट्रस्टी हमारे संजय पापड़ीवाल, जो कल्पद्रुम मंडल विधान में पूज्य माता जी के सानिध्य में राजधानी दिल्ली में प्रवास कर रहे थे, आज शाम को वो औरंगाबाद वापस जा रहे हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आज के शुभ अवसर पर कल्पद्रुम विधान में आपको कैसा अनुभव आया और अयोध्या के संदर्भ में आपको महाराष्ट्र से किस प्रकार से सहयोग कराना है, इसके बारे में आप हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के और उदीयमान नक्षत्र हमारे संजय पापड़ीवाल जी से आप सुनेंगे उनके विचार। संजय पापड़ीवाल। बोलो चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। जय बोलो आचार्य आनिकांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गणनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। कुछ दिनों पूर्व पर्यूषण पर्व मनाने हेतु हमको परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने और स्वामी जी ने यहाँ आने की अनुमति दी। पूरे भारत में से 2-4 लोगों को ही बुलाया, कोरोना काल चल रहा है और ज़्यादा भीड़ नहीं गोला करनी थी, पर हमारा निरंतर आग्रह रहता था। 1.5 साल से हम पूज्य माता जी के दर्शन नहीं कर पाए थे, इसलिए आना चाहते थे और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किया गया। इसलिए मैं अत्यंत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए यहाँ पर हमने कल्पद्रुम महामंडल विधान में समूह शरण की पूजा की और माता जी के हाथों से लिखी गई, माता जी के करकमलों से लिखी हुई यह पूजन उनके मंगल सानिध्य में हमको करने को मिली, इसके पहले भी करने को मिली। यह मैं समझता हूँ हमारे जीवन का सर्वोच्च क्षण है कि आज ये इतिहास है कि जिनके हाथों द्वारा लिखा जाता है उनके मंगल सानिध्य में वही पूजन हम बैठकर करते हैं और माता जी की पंक्तियाँ, माता जी के अर्घ्य, माता जी के उस उपमा, माता जी के उसमें समूह शरण का जो लिखा गया सब अभ्यास देखते हुए समझ में नहीं आता कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि माता जी को जो लिखती है, ये कहाँ से माता जी लिख सकती है। माता जी की स्मरण शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी माता जी के पास आए तो माता जी 50 साल पहले ये मुझे मिले थे, मैंने इनके गांव में चातुर्मास किया था, ये हमसे जुड़े थे, ऐसा बताती जैसे कल कोई मिलके गए। इतने माता जी के यहाँ पर हम सुनते हैं, देखते हैं प्रत्यक्ष में और अनुभव करते हैं और इस विधान में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये जैन स्थली पे हम दिल्ली कैनाड प्लेस में आए। जैन सभा यहाँ पर जो है 31 फुट की एक उत्तुंग प्रतिमा विराजमान की गई है पठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नेतृत्व में। जो भारत नाम पड़ा है हमारा देश का, वो भरत चक्रवर्ती भरत के नाम से पड़ा है और आज एक ऐतिहासिक कार्य दिल्ली जैसी जगह में 31 फुट की प्रतिमा माता जी ने विराजमान कर की है और हम सभी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और जन्म जयंती पे भी आने का हमको सूचना स्वामी जी करेंगे, ऐसी मैं उनको विनंती करता हूं। क्योंकि कोरोना काल है तो अभी बगैर परमिशन के हम आ नहीं सकते। अयोध्या से हम सब लोग जुड़े, 1,11,000 रुपए की रत्न प्रतिमा दे हमारे जीवन में, इससे अच्छा मौका शाश्वत भूमि पे रत्न प्रतिमा स्थापन करने का आएगा नहीं, जिसमें हमारा भवांतर का सब पाप धुल जाएंगे और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको हासिल होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत कम प्रतिमा यहाँ बची है, आप शीघ्र इसमें स्वामी से जुड़ जाए, यह विनंती करके आप सभी को जय जिनेन्द्र और उत्तम क्षमा। हमारे से कुछ जो गलतियाँ होती है, हम कई जगह काम करते हैं तो हम जो गलतियाँ होती है हम उसके आपसे सभी जीवों से मन वचन का ऐसे क्षमा मांगते हैं। जय जिनेन्द्र। भाई संजय जी पापड़ीवाल के विचारों को आपने सुना। ये महाराष्ट्र के हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के तीर्थों का संरक्षण संवर्धन हो रहा है। अभी हमने मात्र 5100 रुपये की राशि में आपको बहुत सुंदर गिफ्ट और 88 ग्रंथों का सेट भेजने को लिखा है। श्रीमती अलका जैन, दिल्ली न्यू रोहतक रोड, उन्होंने अपना एक नाम भेजा है। जो भी नाम और श्री संजय पन्नाला
संजय पन्नालाल जी पापड़ीवाल की ओर से, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल की ओर से भी एक नाम, तो सभी लोग अपने अपने नाम दे करके, और इस अद्भुत, जहां लाखों रुपए देकर के आप शास्त्र भेंट नहीं कर पाते हैं, फिर साक्षात सरस्वती की अवतार ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में आपके द्वारा ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष से साथ भेंट करने का अवसर हम प्रदान करेंगे केवल 5100 रुपए की राशि में, और उतने मूल्य का तो साहित्य हम आपको भेज देंगे। और एक ग्रंथ पर पूज्य माता जी का मेरी स्मृतियां ग्रंथ है, जो पूज्य माता जी का ग्रंथ है, जिसे पढ़ते पढ़ते आपके आंख में आंसू भी आ सकते हैं और आपको हर्ष का भी अनुभव होगा। ऐसे ग्रंथ पर पूज्य माता जी के द्वारा आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और माता जी के हस्ताक्षर, जो आपके परिवार में एक धरोहर के रूप में रहेगी, वो भी भेजा जाएगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का थोड़ा सा समय बचा है हमारे लाइव में, तो पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मिच्छानान मिच्छा दर्शन मिच्छा तीर्थं च प्रविदोमि, समनान समदर्शन समचारितं च रोचमि। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वाक्य कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये अनंत संसार के लिए कारण है, इनको मैं छोड़ता हूँ और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को धारण करता हूँ, इनके पर श्रद्धान करता हूँ, इनकी रुचि करता हूँ, इनको प्राप्त करता हूँ। भगवात्माओं, आज भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा है, आज भी रत्नत्रय व्रत है। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिन का रत्नत्रय व्रत होता है। ये व्रत भी अनादि निधन है रत्नत्रय की आराधना स्वरूप। और 10 लक्षण व्रत के बाद जो ऐसे व्रत करते हैं उनको एक दिन अधिक 11 दिन करना होता है, और जो अलग से करते हैं वो भी बहुत से लोग बेला कर रहे हैं, कोई 3 उपवास कर रहे हैं आदि। तो ये रत्नत्रय क्या है? 8 अंग सहित समय दर्शन धारण करना, निसंकित निकांक्षित आदि 8 अंगों में परिपूर्ण और 8 प्रकार के समय ज्ञान को धारण करना, जिसमें अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, उभय शुद्धि, काल शुद्धि, उपधान, बहुमान, अनिन्ह, और ये जो व्रत हैं 8 प्रकार के, इनको सहित सम्यक ज्ञान और 13 प्रकार का चारित्र है। 5 महाव्रत, 5 समति, 3 गुप्ती रूप। भव्यात्माओं, श्रावकों के लिए 12 व्रत रूप भी है और 11 प्रतिमा रूप भी सम्यक चारित्र है। ये रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। इसके बिना, रत्नत्रय को धारण किए बिना आज तक कोई न तो मोक्ष गए हैं न जाएंगे। आत्मा की सिद्धि शुद्धि रत्नत्रय से ही होती है। ये रत्नत्रय व्रत हमारे और आपके जीवन में अवतरित हो, मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये पर्व, इसकी आराधना करने वाले, रत्नत्रय के व्रत करने वाले, 10 लक्षण व्रत करने वालों के लिए भी आशीर्वाद। और ध्यान रखें, जो 16 कारण व्रत, मेघमाला व्रत अथवा जिन मुखावलोकन व्रत और श्रुतस्कंद व्रत, ये 4 व्रत कर रहे हैं, उनको कल एकम तक करके और परसों दूज को आश्विन। श्रुतस्कंद व्रत जो है उसकी पालना तो कल का भी विधान है कि वो 1 महीने का ही होता है, पूर्णिमा तक। बाकी ये तीनों व्रत एकम तक होते हैं, 31 दिन के। दूज को इनकी पालना होगी, इस बात आप ध्यान में रखें। और इन व्रतों के करने वाले सभी श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए और तमाम साधु भी इन व्रतों का अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, सबके लिए मेरी मंगल कामनाएं। और श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो 10 उपवास करने वाले हैं, 5 उपवास करने वाले हैं, रत्नत्रय का व्रत करके 3 उपवास करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 16 कारण व्रत करने वालों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। मध्यात्माओं, बात यही है कि रत्नत्रय शाश्वत अनादि धन, और हमेशा ध्यान में रखें, कहा है कि ध्रुव सिद्धि तिथयरो चौनान जुदो करे तव यरणम नावून ध्रुवम कुजा तव यरणम नान जुत्तो। कि तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति सुत अवधि ज्ञान को लेकर आते हैं और दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। फिर भी तपस्रण करके, कर्मों का क्षय करके, यानी घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तपस्रण करते ही करते हैं। बिना दीक्षा लिए, बिना जयेश्वरी दीक्षा लिए आज तक कोई मोक्ष न गए, न जाते हैं, न जाएंगे। भरत चक्रवर्ती जैसे भी दीक्षा लेकर के ही
अंतर मुहूर्त में उन्होंने मनापरे ज्ञान और तत्कालिक केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन दैनेश्वरी दीक्षा अवश्य ली। इसलिए भव्यात्माओं, ये दैगंबरी दैनी दीक्षा पूज्य है, इसकी भावना भाते रहें। मुनि और आरिका, महिलाएं हमारी आरिका होने की भावना भाएं, आरिका बनने की भावना भाएं, छिलक छिलका बनने की भावना भाएं, अपने जीवन में व्रती बने और इस प्रकार से इन व्रतों की, पर्व की आराधना करते हुए अपने जीवन को पवित्र पावन बनाएं और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। सबके लिए यही प्रेरणा और बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये पर्व, अनाज निधन पर्व, हमारे जीवन में, सबके जीवन में खूब मंगलकारी हो। इसी भावना के साथ इन 16 कारण भावनाओं को, 10 लक्षण धर्म को, रत्नत्रय धर्म को नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। सभी बंधुओं को पुनः यही सूचना है, शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 20 अक्टूबर, एक महीने के पश्चात जो शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आएगा, जिसमें गणनी ज्ञानमती माता जी का 70वां त्याग दिवस और 88वां जन्म जयंती महोत्सव हम और आप मिलकर के